हेलो फ्रेंड्स, मैं मंतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड इंग्लिश पर स्वागत करता हूं। अभी हम नाउन को देख रहे हैं। इसके पहले भी हमने नाउन के बारे में जाना था। इसके पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा और नाउन कंप्लीट यहां पे पढ़ेंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन हमने पढ़ा था कि नाउन को दो पार्ट में बांटा था। नाउन क्या होता है पहले तो ये जान लीजिए, नाउन नेमिंग वर्ड होते हैं। पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो हम उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, है ना, तो बेहतर समझ में आएगा। हमने कहा था कि नाउन क्या होते हैं, नेमिंग वर्ड होते हैं। दुनिया का कोई भी नाम ले लो, वो सब के सब नाउन हैं। कोई भी ऐसा चीज़ है ही नहीं जिसका नाम नहीं है, और जिसका नाम होता है वो नाउन होता है। हम इस नाउन को दो पार्ट में बांटे थे। एक को बोले थे काउंटेबल नाउन, दूसरे को बोले थे अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल को हमने तीन पार्ट में बांटा था। काउंटेबल में आते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल में आते हैं मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो हम अभी काउंटेबल नाउन को देख रहे हैं। प्रॉपर नाउन को हमने देख लिया था। प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति का, है ना, स्पेशल नाम होता है। वो जगह का भी नाम हो सकता है खास, है ना, किसी चीज़ का भी नाम हो सकता है खास। तो स्पेशल नेम को, पर्टिकुलर नेम को आप प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में सारा चीज़ देख लिए हैं, आप ज़रूर देख लीजिएगा उसको। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका कॉमन नाउन। ध्यान दीजिएगा, एक कॉमन नाउन क्या होते हैं यहाँ पे समझना है। इसको हिंदी में आप कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो कह रहा है कि वैसा नाउन, द नाउन विच डिनोट्स, है ना, दर्शाता है, क्या दर्शाता है, जनरल नेम। जनरल नेम ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का वो जनरल नेम हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, थिंग का हो सकता है। अब आप कहोगे कि सर ये जनरल नेम क्या होता है। तो जनरल नेम का मतलब, जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई आपसे कहे कि मैं जा रहा हूँ एक मोबाइल खरीदने, वो एक जनरल बात बोल रहा है मोबाइल। अब ये पता आपको चला कि वो मोबाइल खरीदने तो जा रहा है, लेकिन कौन सा मोबाइल खरीदेगा। मोबाइल तो कोई भी हो सकता है, सैमसंग का हो सकता है, रेडमी का हो सकता है, वीवो का हो सकता है, एप्पल का हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो ये जो बातें आपने मोबाइल का है, ये कॉमन है। कॉमन है क्यों, क्योंकि कोई भी हो सकता है, जनरल बात आपने कहा। लेकिन जैसे ही आप कहोगे कि सैमसंग लेना है, एप्पल लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, खास हो जाएगा। कोई बोलता है कि मुझे कार खरीदनी है, अब बताओ ये कार क्या है। कार तो कोई भी हो सकता है, तो ये कार क्या हो गया, कॉमन। पेन क्या है, कॉमन नाउन। पेन तो कोई भी हो सकता है ना। फैन क्या है, फैन कॉमन नाउन है, फैन तो कोई भी हो सकता है। तूफान का आता है, खेतान का आता है, उषा का आता है ना, बहुत सारे आपने नाम सुना होगा फैन का। तो ये सारे क्या हुए, कॉमन हुए। ऐसे हम अगर सिंपल आपको समझाना चाहें कॉमन क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि कॉमन का मतलब होता है कोई भी। जहाँ पे कोई पूछे कि मोबाइल, मोबाइल तो कोई भी हो सकता है, कार कोई भी हो सकता है, बुक कोई भी हो सकता है, डॉग कुत्ता कोई भी हो सकता है। कुत्ता कोई भी होते हैं, देखे होंगे, है ना, रोड पे कुछ और अलग तरह के कुत्ता होते हैं जो हम लोग जिसको आप पालते हैं घर में, वो कुत्ता दूसरे तरह का होता है। रिवर नदी कोई भी हो सकता है, गंगा नदी है, यमुना नदी है। लेकिन अगर कोई पूछे गंगा क्या है, तो आपको कहना है प्रॉपर है। नदी कोई भी हो सकता है, गंगा तो एक ही है, और जो एक ही है, स्पेशल है, खास है, पर्टिकुलर है, उसे प्रॉपर कहे थे। तो रिवर क्या हुआ, कॉमन। समझ में आ गया। तो चलिए ये बात को समझिएगा। तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या, हम जैसे बोले मैन, ठीक है, किंग, कंट्री, देश, है ना, स्टेट, राज्य कोई भी हो सकता है। बिहार राज्य है, यूपी राज्य है, समझ में आ रहा है, झारखंड। तो ये कोई भी हो सकते हैं, लेकिन स्टेट क्या हुआ, एक कॉमन हो गया, ठीक है। लेकिन बिहार को क्या कहोगे आप, झारखंड को क्या कहेंगे, यूपी को क्या कहेंगे, ये सब है प्रॉपर। डॉग, रिवर, बुक, कार, है ना, एक्सेट्रा, ये सारे क्या हुए, कॉमन हुए। कॉमन समझ में आ गया। एक बात और हम आपको सिंपल एक चीज़ बताना चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में कॉमन नाउन का ही प्लूरल बनता है। आई रिपीट, सिर्फ प्लूरल कॉमन नाउन का पॉसिबल है। आप मैंगो का मैंगोज करते हो, बुक का बुक्स करते हो, पेन का पेन्स करते हो, टेबल का टेबल्स होता है। इस जितने भी हमने एग्जांपल्स लिए, ये सारे के सारे कॉमन हैं। समझ में आ रहा है।
कॉमन का ही प्लूरल बनेगा, ठीक है, प्रॉपर का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। आगे यहाँ पे एक नोट देख लीजिए, समझिएगा, है ना, ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट आपको बताएंगे। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नोट कर रहा है कि याद रखें कि कॉमन नाउन, जो कॉमन नाउन होते हैं, अगर सिंगुलर फॉर्म में आए हों तो इसके पहले ए और एन का प्रयोग करना आवश्यक होगा। अगर आप कॉमन नाउन को लिख रहे हैं तो इसके पहले ए और एन का यूज़ करिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे कहें कि आई हैव, क्या बोलना होगा, आई हैव पेन। अगर आपसे कोई कहा कि आई हैव पेन, तो बताइए ये जो पेन है वो कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। तो ए वाला बात आई हैव पेन कहना गलत है, आपको कहना होगा आई हैव अ पेन। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पेन क्या हो गया आपका, ए हो गया आपका कॉमन, और कॉमन कहा जा रहा है कि अगर सिंगुलर फॉर्म में आए तो इनके पहले ए और एन का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू साउंड। हम कब ए लगाते हैं कब एन लगाते हैं मिलेंगे आर्टिकल में, फिलहाल देखना है कि हम ए का यूज़ या एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। करा है इसे प्लूरल फॉर्म में लिखा जा सकता है, या करा है कि या आप सिंगुलर लिखो तो ए और एन लगाना होगा, अगर प्लूरल में लिखोगे तो फिर नहीं लगाना होगा। जैसे अगर हम इसी बात को फिर से लिखना चाहें मेरे दोस्त कि आई हैव, है ना, पेन्स, या आई हैव 6 पेन्स, कुछ भी बोल देंगे, आई हैव, है ना, कुछ भी बोलो, है ना, 2 4 5 कुछ भी बोल सकते हैं। तो जब आई हैव पेन्स बोलिएगा तो इसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्लूरल बन गया। तो प्लूरल के साथ हम आर्टिकल नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सिंगुलर होगा तो आपको जरूर लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे उसी का एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अ स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड इन लाइफ। ये सेंटेंस जो दिया हुआ है ये बताइए कि ये सही है या गलत है। हम आपसे जानना चाहते हैं, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि अ स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड इन लाइफ, ये कहना सही कि गलत। तो अब बात को समझ लो, ये जो स्टूडेंट है एक ऐसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, उसमें भी ये क्या है, कॉमन नाउन है। स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ हमने क्या पढ़ाया कि ए और एन लगता है, मतलब ए वाला बात क्या है, कहना गलत है, ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पे कह रहा है अ स्टूडेंट लिख लो या स्टूडेंट्स बोलो, ये दोनों बात सही हुआ। सिंगुलर है तो ये लगा हुआ है, प्लूरल है तो आर्टिकल नहीं लगाए हैं। कह रहा मस्ट वर्क हार्ड, है ना, टू सक्सीड इन लाइफ, ये वाला बात क्या है, सही है। यहाँ तक बातें क्लियर। चलो आगे देखो, आगे की बात क्या है, कलेक्टिव नाउन। अभी हम काउंटेबल को देख रहे हैं, फिर इसके बाद अनकाउंटेबल को देखेंगे, और एकदम कंप्लीट हम लोग यहाँ पे कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो बस जुड़े रहना है। अब यहाँ पे देखो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन बताने वाले, इसको हिंदी में आप कहते हो समूहवाचक। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, समूहवाचक संज्ञा। इस समूह को बताता है, ग्रुप को बताता है, ठीक है। कह रहा है द नाउन विच डिनोट्स, क्या डिनोट करता है, अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर क्लास टेकन एज अ होल, है ना, एक ही तरह के चीज़ों के बारे में। जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया, जैसे आपने कहा कि टीम, टीम क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन। इसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं कि नहीं, ये बहुत सारे प्लेयर्स मिलकर एक टीम बनाता है। 11 प्लेयर मिलते हैं तब ना टीम बनता है। तो एक ही तरह के चीज़ों के बारे में ये पूरे को डिनोट करता है। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, कलेक्टिव कहलाएगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कलेक्शन को दिखाते हैं। जैसे आप देखिए लिखा हुआ यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल मेरा टीम। टीम में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, एक खिलाड़ी कभी टीम नहीं बना सकता है। विराट कोहली कहे कि आओ हम टीम है, ऐसे कैसे होगा। टीम तो तब बनेगा जो रोहित शर्मा आएगा, समझ में आ रहा है, पांडे आएगा, सब आएंगे तब ना। तो ये चीज़ है। क्राउड क्या होता है, भीड़, एक कलेक्टिव होता है। एक लड़के को, है ना, कोई एक आदमी खड़े हैं रोड पे, उसको कभी आप क्राउड कहेंगे, भीड़ कहेंगे नहीं। भीड़ तो तब होगा जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे एक जगह पे, है ना। जब 10-15 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तब ना उसको हम भीड़ कहते हैं। कि कोई एक आदमी रोड पे जा रहा है उसको कहोगे कि भीड़ जा रहा है, नहीं। मॉब क्या है, मॉब का भी मतलब उग्र भीड़ होता है, ये भी क्राउडिंग होता है, ठीक है। फ्लॉक ये भी क्या होता है, इसको भी हम बोलते हैं, ग्रुप को दिखाता है। आर्मी भी क्या होता है, एक ग्रुप को दिखाता है। फैमिली, ये फैमिली क्या होते हैं, जब एक देखिएगा फैमिली तब बनता है ना जब बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ना। आप अकेले अगर कहीं पे रह रहे हो उसको आप कभी नहीं बोलोगे फैमिली के साथ। जब कम से कम 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ आप रहेगा तब बोलिएगा फैमिली के साथ रहते हैं ना।
हर्ड, ये सारे के सारे क्या बता रहे हैं, ग्रुप को बताते हैं, सारे कलेक्टिव होते हैं। अब इस चीज़ को बताते हैं कि किसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे मॉब का मतलब क्या होता है, फ्लॉक का मतलब क्या होता है, फैमिली का यूज किसके लिए करेंगे, तो सारा चीज़ को हम अभी समझाने वाले हैं, देखते रहिए। ध्यान दे, कह रहा है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कह रहा है एन आर्मी। एन आर्मी का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि आर्मी क्या होता है, एक कलेक्टिव नाउन होते हैं, तो कह रहा है कि इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। जब बहुत सारे सिपाही मिलेंगे तो एक आर्मी है ना, सिपाही मिलकर एक आर्मी का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो ये आर्मी आपका कलेक्टिव हुआ। क्राउड क्या होता है, क्राउड का मतलब हुआ अ कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों के समूह को क्या कहते हैं, आप क्राउड कहते हैं भीड़ को, है ना। तो इस तरह से आप यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन को। कैसे, अब किसके लिए क्या यूज करना है, चलिए अभी अब एक एक से हम मिलेंगे। कह रहा है सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स आर गिवन बिलो, कुछ ऐसे नाउन्स दिया हुआ है और ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना है, आप इसको याद करने का प्रयास करेंगे, किसके ग्रुप को क्या कहा जाता है। यहाँ पे देखो कह रहा है कि अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों के समूह को क्या आप कहते हो, क्राउड कहते हो। कह रहा है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के समूह को क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे। ये जो आपको दिख रहा है क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, जो भी यहाँ पे आपको है ना येलो से किया हुआ है, ये सारे के सारे कलेक्टिव होंगे। कह रहा ग्रुप ऑफ डांसर्स, है ना, डांसर के समूह को क्या कहते हो आप, ग्रुप कहते हो। अ गैंग ऑफ थीव्स कहलाता है, चोरों के समूह को गैंग कहा जाता है। अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, है ना, सोल्जर्स के ग्रुप को रेजिमेंट भी कह लो, आर्मी भी आप बोल सकते हैं। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, डायरेक्टर्स के समूह को बोर्ड कहा जाता है, याद रखिएगा कलेक्टिव नाउन है। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है, म्यूजिशियंस के समूह को बैंड कहते हैं, बोलते हैं ना बैंड बाजा बाराती, तो उसमें एक म्यूजिशियन रहता है, बहुत सारे रहते हैं, सबको मिलाकर बैंड बोला जाता है, बैंड बाजा, है ना। चलो कह रहा है अ ज्यूरी ऑफ जजेस, जज के समूह को क्या कहा जाता है, ज्यूरी कहेंगे। अ बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों, है ना, या वीमेन, है ना, औरतों के समूह को, ऑफिसर के समूह को क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गर्ल का पुलल हम गर्ल्स लिखे हैं, लेकिन वीमेन का पुलल वीमेन्स नहीं लिखे हैं, याद रखिएगा। वीमेन अपने आप में खुद पुलल होता है, क्योंकि आपने सीखा है कि सर इसका सिंगुलर क्या होता है, वुमेन होता है, ये सिंगुलर है, और इसका पुलल क्या हो जाएगा, वीमेन हो जाएगा। ये वाला आपका पुलल फॉर्म है और ये वाला आपका सिंगुलर फॉर्म है, समझ में आ गया ना, इसीलिए हम इसमें एस नहीं लगाए हैं। आगे का रहा क्वायर ऑफ सिंगर्स, सिंगर गायकों की जो मंडली होती है उसको बोलते हैं, गायक मंडली को क्वायर, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कुछ और कलेक्टिव नाउन से हैं, सब इम्पॉर्टेंट है, याद करने का प्रयास करना है। करा अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स के समूह को क्रू कहा जाता है। अ फ्लॉक ऑफ सीप, सीप के झुंड को क्या कहेंगे, फ्लॉक कहेंगे, वहाँ पे आया था, है ना। गॉड्स के झुंड को भी बोलते हैं, बर्ड्स को झुंड के भी बोलते हैं फ्लॉक। याद रखो हमने यहाँ लिखा है सिर्फ और सिर्फ सीप, है ना, हमने सीप्स नहीं कहा, सीप्स कहना गलत है, इसमें एस नहीं लगाते हो। कुछ और ऐसे नाउन्स हैं जैसे डियर हो गया, कुछ और ऐसे नाउन्स हैं जैसे स्कोर हो गया, कुछ और ऐसे नाउन्स हैं जिसे हम ऑफ स्प्रिंग कहते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे नाउन में, आगे हम पढ़ाने वाले हैं। इसमें कभी भी आपको एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद में डियर पुलल होता है, सीप पुलल होता है। तो यहाँ पे बात को जो समझने वाला है वो समझते चलेंगे। कह रहा है अ पैक ऑफ वुल्फ्स, है ना, भेड़ियों के समूह को, झुंड को क्या कहते हैं, पैक कहते हैं, है ना। हाउंड्स का भी होता है, जो शिकारी कुत्ता होता है जंगली, उसे बोलते हैं। कार्ड्स के भी पैक समूह को हम पैक कहते हैं। अ फ्लीट ऑफ शिप, है ना, जहाज़ों के समूह को, ए शिप मतलब जहाज़, ए शिप का मतलब भेड़ है ना। मोटर कार्स के समूह को भी क्या कहोगे आप, फ्लीट कहोगे। चलो करा बुके या गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स के समूह को क्या कहा जाता है, बुके या गार्लैंड आप कहेंगे। अ स्वार्म ऑफ एंड्स या बीज या फ्लाइज, इसके ग्रुप को आप क्या कहते हैं, स्वार्म कहते हैं। करा ट्रूप ऑफ डांसर, डांसर के समूह को क्या कहा जाता है, ट्रूप कहते हैं। अ गैंग ऑफ रॉबर्स, है ना, गैंग रॉबर ये पहले भी आ चुका है, रॉबर्स के समूह को आप गैंग कहते हो। एन ऑडियंस ऑफ लिसनर्स, लिसनर्स के समूह को ऑडियंस कहते हैं। करा अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स के समूह को टीम आप कहते हो। क्लियर है, तो ये थे कुछ कलेक्टिव नाउन्स जिसे आपने देखा।
फिर और भी इसके आगे जो भी होगा वो सारा चीज़ हम लोग करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले वाले आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।